नमस्कार सभी साथियों को राम राम, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और जो आगे आने वाली जो BSTC परीक्षा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज़ है। निश्चित रूप से आपको इनमें से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की। कब की थी? 1951-52 में। 1951-52 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। अगला सवाल हमारा कि ताम्रवती नगरी के नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के नाम से जिस संस्कृति को जाना जाता है वो है आड़ संस्कृति। और आड़ संस्कृति किस जिले में स्थित है? आड़ उदयपुर में स्थित है। आड़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर में आड़ नदी के किनारे ये स्थित है। इसका अन्य नाम की बात करें तो आगाटपुर माँ सत्यों का टीला बना संस्कृति ताम्रवती नगरी इसको कहते हैं आड़ को। और बात कर देते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी। तो ताम्र सभ्यताओं की जननी का पूछे तो गणेश्वर नाम आएगा और ताम्रवती नगरी का पूछे तो आहाड़ आपके नाम आएगा। इसका खोज जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की और RC अग्रवाल ने 56 में इसका उत्खनन किया। फिर 1961 में एक बार वापस HD सांकलिया ने उत्खनन किया। अगला सवाल है हमारा जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है। नाम से स्पष्ट है जोधपुर, लेकिन जोधपुर में ये स्थित नहीं है। ये ध्यान रख लेना, जोधपुर नहीं है, जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर में सावी नदी के किनारे स्थित है। और लोहे की यहाँ से प्राचीनतम भट्टी मिली है, डिश ऑन स्टैंड और लोहे की प्राचीनतम भट्टी जो है वो जोधपुर सभ्यता जयपुर से हमें मिली है। और कौन सी नदी की बात है हो रही है? सावी नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है। अगला सवाल हमारा चौथा कहता है कि बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है। तो बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है भाई? केदारनाथ पुरी नहीं है, RC अग्रवाल भी नहीं, डॉक्टर भंडारकर भी नहीं है, VN मिश्र हमारे बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता है। केदारनाथ पुरी जो है वो किस सभ्यता के उत्खनन करता है भाई? रेंड केदारनाथ पुरी है रेंड सभ्यता। ठीक है। डॉक्टर भंडारकर किस है? डॉक्टर भंडारकर जो है वो है अपने नगरी सभ्यता जो चित्तौड़ जिले में स्थित है। डॉक्टर भंडारकर इन्होंने 1904 में उत्खनन किया। अगला सवाल हमारा 5 कहता है कि पुरातातु का पुष्कर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। पहले मैंने बताया कि पुरातातु का जो पुष्कर है वो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। किस सभ्यता को कहते हैं भाई? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी शिखर में स्थित है। और इसकी खोज 1972 में किसने की थी? RC अग्रवाल ने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी 1972 में। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है भाई। ठीक है। अगले और इसका उत्खनन जो है वो 1978 में किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था 1978 में। 72 में इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा सवाल है किस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो मैंने पहले बताया कि ताम्र सभ्यताओं की जननी की बात की जाएगी तो वो नाम आएगा किसका? अपने इसका गणेश्वर का। ठीक है। और ताम्रवती नगरी होगा, ताम्रवती नगरी तो बैराट और ताम्र सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर। अगला सवाल हो गया बच्चों के खेलने की मिट्टी की पहिएदार गाड़ी किस स्थान से मिली। यानी तो बच्चों की पहिए की खेल मतलब खेलने की गाड़ी मिली मिट्टी की, वो किस स्थान से मिली? तो ध्यान रखना ये रंगमहल से मिली। और रंगमहल किस जिले में स्थित है? ये है हनुमानगढ़ में। ठीक है। हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसका उत्खनन जो है वो एक हनारिड नाम का व्यक्ति था, ये विदेश था, स्वीडिश दल था इसके साथ में, उन्होंने किया था 1952 में इसका उत्खनन किया था हनारिड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां कहता है कि अनाज रखने की बड़ी कोटियाँ जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता ये किस सभ्यता से हमें मिली थी। तो ये जो सभ्यता है आड़ सभ्यता से हमें ये देखने को मिली थी। और यहाँ से हमें चावल के अवशेष भी मिलते हैं। आड़ सभ्यता से चावल के अवशेष भी मिलते हैं। और एक घर में 6 चूल्हे बने हुए थे। आड़ सभ्यता से हमें क्या मिला? एक घर मिला और उसमें 6 चूल्हे बने थे। तांबे का सिक्का मिला यहाँ पर जिसमें एक और त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। और एक सिक्के पर तो एक दूसरा सिक्का और मिला जिस पर यूनानी देवता थे अपोलो, उन अपोलो का चित्र मिला हुआ था। और एक हाँ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से जावा मिला। आड़ सभ्यता से क्या मिला? जावा। जावा क्या होता है? शरीर का मेल छुड़ाने का एक कोई मतलब उपकरण होता है, वो मिला। ठीक है। अगला सवाल हो गया इसका हो गया आड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है। सोनारी सभ्यता है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। सोनारी सभ्यता अपने हो गई झुंझुनू जिले में स्थित। अगला सवाल क्या कहता है कि किस सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य
मिले। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले भाई। किस बंगा से? कालीबंगा से। यानी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ से हमें किस फसल के साक्ष्य मिले? तो यहाँ से हमें मिले गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी मिले और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। हाँ, एक मैं आपसे प्रश्न पूछूं, चलो आगे बाद में पूछूंगा। दोहरी पेचदार पिन व मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला? तो दोहरी पेचदार पिन और मछली पकड़ने का जो कांटा है वो किस सभ्यता से मिलता है भाई? आहड़ से मिलता है, या बालाथल, विराटनगर या गणेश्वर। तो गणेश्वर से मछली पकड़ने का कांटा और दोहरी पेचदार पिन वाली वो मिलती है। और गणेश्वर का उत्खनन किसने किया आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। 1957-58 में बीबी लाल ने गिलूंड का कि, अरे सॉरी, ये प्रश्न 11 चल रहा है ना, ठीक है। कांटा में दोहरी पेचदार पिन में मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला? तो दोहरी पेचदार पिन में मछली पकड़ने का कांटा जो है वो गणेश्वर सभ्यता से मिला। और गणेश्वर सभ्यता की खोज मैंने बता दिया पहले भाई, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी, और उत्खनन ने वो 1978 में किया था, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने, ठीक है। अगला सवाल कहता है मौर्य मंगरी जो है वो इसका संबंध किस सभ्यता से? तो मौर्य मंगरी इसका संबंध किस सभ्यता से? गिलूण सभ्यता से संबंध है। और गिलूण सभ्यता किस जिले में स्थित है? गिलूण सभ्यता है अपने राजसमंद जिले में स्थित, ठीक है। इस टीले का संबंध है, ये जिला नहीं है, टीला नाम है यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ मौर्य मंगरी टीले का संबंध किससे? गिलूण से है। गिलूण राजसमंद का है। और इसका उत्खनन किसने किया? तो 1957-58 में, 1957-58 में इसका उत्खनन किया था बीबी लाल ने, ठीक है। बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। और अगला सवाल है हमारा 13वां की, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी भाई? तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित थी। कोठारी नदी के किनारे हमारे बागोर सभ्यता स्थित थी। ऑप्शन नंबर सी थी राइट आंसर। और बागोर सभ्यता की एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। प्राचीन पशुपालन के अवशेष, प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से मिले। इसके साथ ही साथ 14 प्रकार की कृषि के अवशेष, 14 प्रकार की कृषि के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले रे? बागोर सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। और जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल भी मिले, 5 नर कंकाल जली हुई हड्डी के, जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, 14 प्रकार की कृषि और प्राचीन पशुपालन का अवशेष वो हमें कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। और बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। अगला सवाल है हमारा चलो कोई बात नहीं। प्राचीन टाटानगर नाम से जाना जाता है, प्राचीन टाटानगर नाम से किसको जाना जाता है? तो प्राचीन टाटानगर नाम से जाना जाता है रेड। और रेड सभ्यता कहाँ पर स्थित है भाई? टोंक के अंदर स्थित है, ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता, टोंक प्राचीन टाटानगर इसको कहते हैं। यहाँ से 3075 पंचमार्क आज सिक्के मिले। और 1938 से 40 में केदारनाथपुरी ने इसका उत्खनन कार्य किया था। अगला सवाल, सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं जिनमें 8 तो क्या है पंचमार्क है और सिक्के, और 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के हमें मिले थे, वो किस सभ्यता से मिले थे? तो ये सभ्यता कौन सी थी भाई? ये सभ्यता थी बेराट। कौन सी सभ्यता थी? बेराट, जयपुर वाली सभ्यता थी, ठीक है। इसका 1936 में उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। फिर 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया था। यहाँ से 2 शिलालेख भी मिलते हैं। भाब्रू शिलालेख किस सभ्यता से मिला था? भाब्रू शिलालेख जो है वो किस सभ्यता से मिला था? ये बेराट से ही मिला था। किस सभ्यता से मिला था भाई? बेराट से मिला था। किसने खोजा ये? तो ये खोजा कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने इसको कब मतलब खोजा था? 1837 में खोजा। कहाँ पर? बीजक की डूंगरी में, बीजक की डूंगरी में कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा था, ठीक है। भाब्रू शिलालेख। चलिए अगला सवाल है 18वां की, नगरी सभ्यता के उत्खनन करता है, नगरी सभ्यता के उत्खनन करता कौन है? तो नगरी सभ्यता के उत्खनन करता है डॉक्टर भंडारकर। कब खोजा ये भी ध्यान रखना, 1904 में। नगरी सभ्यता से क्या मिला? तो नटराज की मूर्ति मिली, नटराज की मूर्ति मिली। और जो ये नटराज की मूर्ति है, राजस्थान में नटराज का प्राचीनतम प्रमाण है, नगरी सभ्यता से जो ये मूर्ति मिली थी। अगला सवाल है हमारा 1914 प्रकार की कृषि व प्राचीन पशुपालन के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? पहले मैंने ये बता दिया आपको कि जो ये है बागोर सभ्यता से मिले, बागोर वही कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा वाली, ठीक है। अगला सवाल आज का जो हमारा लास्ट सवाल है वो क्या है? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने सत्रों में हुआ? यानी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने साल में हुआ? ये मान लो आप, इस प्रकार से प्रश्न है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा नो। ये पर्सन एग्ज़ाम में, इन सारे के सारे जो पर्सन हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पर्सन हैं। बीएसटीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और कल से आगे 21 से लेकर के 40 सवाल हम सॉल्व करने वाले, हो सकता है ज़्यादा ही सॉल्व कर लें। तो इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।